हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आया हूं जो कि फिजिक्स प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन। राइट, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो एम की अगर मैं बात करता हूं तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द गिवन वायर एंड द टेंशन ऑफ फॉर द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। राइट, फ्रीक्वेंसी को हमें कांस्टेंट करना है एंड ऑल्सो फाइंड आउट द अननोन मास। जो अननोन मास है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं डायग्राम में। हमने कहा ये एक वुडन बॉक्स है हमारे पास, सोनोमीटर वुडन बॉक्स। यहां पे आप देख सकते हैं 2 होल्स हैं, 2 ब्रिजेस हैं और इन ब्रिजेस से एक वायर अटैच किया है पासिंग थ्रू द पुली, और यहां पे हमने सम मास हैंग किया होगा। ठीक है, इस मास की वजह से यहां पे टेंशन प्रोवाइड होगा, टी टेंशन, और इस टी टेंशन की वैल्यू होगी जो भी मास हमने हैंग किया है m इंटू जी, वेयर जी इज द ग्रेविटी। राइट, बात करते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा सर। फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L रूट टी बाई एम, वेयर टी इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर and m is the mass per unit length, यानी कि linear mass density of the wire. right, तो यहां से इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि frequency is proportional to root t, but according to question हमें करना क्या है? frequency को हमें constant रखना है। तो रिलेशन क्या होगी? frequency को अगर मैं constant करता हूं, mass constant है, तो लेंथ के साथ जो t की रिलेशन होगी that is t is directly proportional to L square। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि T बाई एल स्क्वायर इज नथिंग बट दी कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड आउट करनी है हमारी अननोन मास की वैल्यू। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे अननोन मास का हमने फॉर्मूला लिखा है आपके लिए। जो अननोन मास है mx, वो क्या होगा? T बाई एल स्क्वायर का मीन हम लेंगे इनटू एल एक्स स्क्वायर, वेयर एल एक्स इज व्हाट? अननोन मास की वजह से जो लेंथ होगी सोनोमीटर पे, that is that length, divided by 980। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेशन मेथड से किया, अगर मैं ग्राफ मेथड से करता हूं तो क्या होगा? ग्राफ पे जो tx की वैल्यू हम पॉइंट आउट करेंगे डिवाइडेड बाय 980, दैट इज अवर मास। क्लियर है? दोनों ही कैलकुलेशन का यूज करेंगे हम अननोन मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड ग्राफ मेथड से। आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे, बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ग्रेविटी की वैल्यू हम कितना यूज कर रहे हैं? 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। तो ग्रेविटी की वैल्यू है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक एन इज 426 हर्ट्ज, जो कि हमने कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लिया। आप कांस्टेंट वैल्यू कोई भी ले सकते हो, हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट दिया। कौन सी फ्रीक्वेंसी को? 426, यानी जो ट्यूनिंग फोर्क होगी वो हम एक ही ट्यूनिंग फोर्क का यूज करेंगे 426 हर्ट्ज की। बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 हमने ऑब्जर्वेशन लेना है, जिसमें 4 नोन मास पे होंगी और 5th वन अननोन मास के लिए होगी, जो हमें पता नहीं कितना मास होगा। राइट, तो हमने जो फर्स्ट मास की वैल्यू लिया है दैट इज 500, सेकंड 1000, 2000, 2500 और एक हमने अननोन मास लिया है जो हमें पता नहीं कितना होगा। टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इंटू ग्रेविटी, यानी कि 500 इंटू 980 जो होगा 4,90,000। राइट, सिमिलरली 9,80,000 एंड सो ऑन हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? वी डोंट नो। क्यों डोंट नो? क्योंकि अननोन मास है, हमें मास ही नहीं पता। 980 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे बात करेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर। तो इस मास पे हमें वाइब्रेटिंग लेंथ, वाइब्रेशन की जो लेंथ है नोड एंटी नोड, वो हम फाइंड आउट करेंगे। L1 L2 फिर मीन L लेंगे। मीन L से L स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे यहां पे, और इस कॉलम का यूज हम ग्राफ के लिए करते हैं। राइट, उसके बाद हमारा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, T बाई एल स्क्वायर का मीन, यानी T बाई एल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो T बाई एल स्क्वायर दैट मीन टेंशन एल स्क्वायर डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू हम यहां लिखेंगे। बट ये जो 4 वैल्यूज हैं जो मैंने मेंशन किया यहां पे, T बाई एल स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये हमें लॉग टेबल का यूज करके इनकी कैलकुलेशन करना है। लॉग टेबल, यानी कि कैलकुलेशन हमें कैसे करना है? यूजिंग लॉग टेबल।
बाल भारती जर्नल में लॉग टेबल गिवन है, उससे यूज करके जो हमारी टी बाय एल स्क्वायर की वैल्यू आएंगी वो 4 वैल्यूज हमें यहां मेंशन करनी है। और लास्ट वैल्यू अननोन, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगी, डैश आप डाल सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अननोन मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बात करते हैं रिजल्ट में। आप देखेंगे अननोन मास बाय कैलकुलेशन मेथड, अननोन मास बाय ग्राफ मेथड। हम वैल्यू जो भी आएगी बताएंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब हमें पता लगेगा। प्रीकॉशन हमें लिखना है, कोई भी 2 प्रीकॉशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एनी 2, कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ग्राफ कैसे करेंगे सर। ग्राफ में हम एक स्केल चूज करेंगे। हमने जो यहां पे स्केल चूज किया है दैट इज 20 into 10⁴ डायन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये 4 वैल्यूज जो नोन वैल्यूज हैं उनसे हमें 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेट्स। और जो हमारे पास 5th वैल्यू होगी एल एक्स स्क्वायर की, तो एल एक्स स्क्वायर की वैल्यू जहां भी होगी वहां पे पॉइंट आउट लेंगे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, राइट। और उसके कोरेस्पोंडिंग जो टेंशन होगी दैट इज अवर टी एक्स। क्लियर? उसके बाद टी एक्स को हम 980 से डिवाइड करेंगे तो मास बाई हमें ग्राफ मिलेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास सोनोमीटर का सेटअप और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थिन वायर है जिसमें एक हुक है और ये हमने पुली से हैंग किया है यहाँ पे वायर को, जहां हम कोई वेट पुट करेंगे। यहाँ 2 ब्रिजेस हैं, इस ब्रिजेस से होते हुए वायर इनके ऊपर से पास आउट करके मूव कर रही है। यहाँ पे एक रबर पैड है, ट्यूनिंग फोक है और हमारे पास एक हैंगर है जिसका वेट 500 ग्राम है और प्लेट्स हैं, ईच प्लेट्स हैविंग 500 ग्राम। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 500 ग्राम, देन एक प्लेट इसमें इंसर्ट किया 1000, देन 1500, देन 2000 एंड देन दिस इज 2500। तो टोटल वेट हमारे पास 2500 है, जैसे कि हमने हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखा था 500, 1000, 2000, 2500। तो हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं वो वेट। उसके बाद हमने कहा था कि हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, जो हमने एज्यूम किया था 426। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसीज हैं। 512 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज, 341, 384 एंड 426। तो हम चूज करते हैं 426 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, बाकी को हम शट कर देते हैं, राइट। इसके बाद हमें चाहिए एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो वी शेप में फोल्ड है, आप देख सकते हैं स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जिसको हम वायर के ऊपर हैंग करते हैं लाइक दिस बिटवीन द 2 ब्रिजेस। दोनों ब्रिजेस के बीच की जो थिकनेस है, वो जो डिस्टेंस है वो हम यूज करते हैं अराउंड 8 to 9 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में। और जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूं, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है T टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर मैं टेंशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूं तो लेंथ इंक्रीज करेगी, इसलिए हम टेंशन को इस एक्सपेरिमेंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज करते हैं। उसके बाद सोनोमीटर सेटअप पे देखिए, ये एक वुडन बॉक्स है जो अंदर से होलो है और यहाँ पे 2 होल्स हैं, राइट, जिसका यूज हम करते हैं रेजोनेंस करने के लिए, ताकि इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज हो, रेजोनेंस हो वहां पे, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमें वेट हैंग करना है 500 ग्राम, तो हम लेंगे 500 ग्राम वेट। तो मैंने 500 ग्राम, दैट मीन्स ओनली हैंगर। तो हैंगर को हम यहाँ पे हैंग कर देंगे लाइक दिस। ये हमने हैंगर हैंग कर दिया है 500 ग्राम। तो टेंशन कितना अप्लाई किया हमने? टेंशन इज 4,90,000 हमने टेंशन अप्लाई किया है। क्लियर? चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ट्यूनिंग फोक 426 हमने चूज किया था, ऐसे हमें इसको होल्ड करना है। दिस इज अवर रबर पैड और इसको वाइब्रेट करने के लिए हम ऐसे हिट करते हैं लाइक दिस। प्लीज ऐसे होल्ड नहीं करना है किसी को भी, हैंडल से होल्ड करते हैं लाइक दिस। और हमें बोर्ड को टच करना है, इस पार्ट से यहां हमें टच करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। मैंने हिट किया, टच किया, देखिए वाइब्रेशन है इतने पे ही, थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे और ये देखिए यहां पे ही ऑब्जर्व हो गया ये तो हमारा। और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो कैसे? पेपर फोल्ड डाउन होते ही डिस्टेंस मेजर करना है और वो डिस्टेंस है हमारे पास 8.4 अराउंड, आप देख सकते हैं
8.4, राइट। तो 8.4 वैल्यू हम बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं। दिस इज आवर L1 8.4 सेंटीमीटर। फिर से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इस बार हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देंगे। पीस ऑफ पेपर को इनके सेंटर में हैंग करेंगे। सेंटर में ही क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड जो बनता है वो सेंटर में बनता है, मैं बता चुका हूं। एंड पॉइंट पे नोड्स और सेंटर पे एंटी नोड। तो सेंटर पे जब एंटी नोड बनेगा तो पेपर जल्दी फॉल होगा, इसलिए हमें सेंटर में रखना है। फिर से सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। मैं हिट करूंगा, होल्ड करूंगा और वैल्यू डिक्रीज करूंगा। दिस टाइम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करते हुए जाऊंगा। ठीक है, पेपर को सेंटर में रखना है तो मैं सेंटर में ही इसको रखूंगा और 1 बाय 1 डिक्रीज करते हुए जाऊंगा। देखिए वाइब्रेट करना शुरू हुआ है इस फ्रीक्वेंसी पे। मैं थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूं पेपर को सेंटर में। हिट, टच, वाइब्रेशन और हुई है। थोड़ा सा और डिक्रीज करता हूं, टच, और देखिए वाइब्रेशन और बढ़ गई है। थोड़ा सा और डिक्रीज। पेपर को हमें सेंटर में रखना है और ओ हो गिरते गिरते रह गया भाई, गिरते गिरते रह गया, लेकिन गिरा के मानेंगे हम। चलिए देखते हैं। और ये पेपर फॉल डाउन हुआ, सिक्सर लगा, दैट मीन्स चलिए ठीक है। देखते हैं इस बार हमारे पास डिस्टेंस कितना, 9.1 है आई थिंक। 9.1, 9.2, तो 9.1 मान लेते हैं। इट इज 9.1। तो चलिए हम यहां पे मेंशन करते हैं L2 इज 9.1। फिर हम इनका मीन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मास था दैट इज 1000, राइट। चलिए हमने एक प्लेट और लिया 500 का और हमने यहां पे हैंग कर दिया 500। हैंगर का वेट 500, दिस प्लेट 500, टोटल 1000 हमारे पास है। और 1000 पे हम करते हैं। अब हमने टेंशन इंक्रीज किया है, टेंशन इंक्रीज किया है, तो दैट मीन्स हमारे पास लेंथ इंक्रीज होगी। हमें दोबारा मिनिमम 8 सेंटीमीटर पे सेट करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट पेपर पुट करना है ओवर दिस और फ्रीक्वेंसी को टच करके इंक्रीज करते हुए जाना है। फ्रीक्वेंसी मुझे देखिए मैं सेम रख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, दैट इज 426, राइट। हिट करेंगे, टच करेंगे एंड इंक्रीज करेंगे। हिट, टच, इंक्रीज, हिट, टच, इंक्रीज। पेपर को सेंटर में रखेंगे। फिर से हिट, टच, इंक्रीज, पेपर सेंटर, हिट, टच, और देखिए वाइब्रेशन होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स अब हमें स्लोली इंक्रीज करना है और पेपर फॉल डाउन हुआ। अब हम इस मास पे, इस टेंशन पे हमने चेक किया लेंथ, दैट इज 10.8। तो ये वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं 10.8, राइट। सिमिलरली हम L2 लेंगे 1000 के लिए, देन वेट इंक्रीज करेंगे 2000, देन वेट इंक्रीज करेंगे 2500 और फिर हम अननोन के लिए करेंगे। बाकी वेट की वैल्यू मैं मेंशन कर देता हूं और फिर हम अननोन का आपको करके बताते हैं, राइट। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने रीडिंग फाइंड आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं 1000, 2000, 2500 पे हमें वैल्यूज मिली है। 10.8, 11.1, 14.4, 14.7 एंड 15.6 एंड 16.2। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारा अननोन मास पे वैल्यू, और यहां पे हमने हैंगर में कुछ अननोन मास लिया है। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, हम बाद में बात करेंगे। और इसको हम हैंग कर लेते हैं और इस अननोन मास की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। हम प्रोसीजर वही करेंगे। अननोन मास है तो हमने एक पेपर लिया जिसको हैंग किया वायर पे। लेंथ को हमने मिनिमाइज कर दिया जितना हम कर सकते थे, क्योंकि वी डोंट नो कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी हमने लिया वही सेम 426। वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। हिट, टच, वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है। मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, थोड़ा फास्ट में इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि आई नो दैट इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बट आपको थोड़ा स्लोली ही परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा वैल्यू इसका इंक्रीज कर रहा हूं। देखिए हल्की वाइब्रेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पेपर में, हल्की वाइब्रेशन आपको दिखाई देंगी। यहां पे इंक्रीज करते हुए जाएंगे धीरे 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 धीरे, और हिट, टच एंड टैब, हिट, टच, और फिर लेंथ इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा और, हिट, टच, और देखिए यहां पे हमें मिली वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर अननोन मास, जो कि हमारे पास है 12.2 अराउंड, हमारे पास है 12.2
1, 12.1 हमारे पास है, तो ये वैल्यू हम मेंशन कर देते हैं 12.1। अननोन मास में लेंथ 1, 12.1। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे L2 के लिए। L2 के लिए मैंने कहा हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, पेपर इसके ऊपर हैंग करेंगे एट द सेंटर पॉइंट और डिक्रीज करते हुए जाएंगे, फिर से सेम फ्रीक्वेंसी, टच, डिक्रीज, हिट, टच, अगेन हिट, टच, और यहां पे आप देखिए फॉल डाउन नहीं हुआ, फिर से हम थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं, हिट, टच, फॉल डाउन, राइट। तो यहां पे हमारा फॉल डाउन हुआ है और आप देखेंगे लेंथ, दिस इज 13.3, अराउंड 13.3, अगर आप ध्यान से देखते हैं 13.3। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने अननोन का फाइंड आउट किया, लेंथ L1 12.1, 13.3। आफ्टर दैट हमने सभी की मीन की कैलकुलेशन करके ऑलरेडी यहां पे शो किया है, इन दोनों का मीन, दिस, इनका मीन, और हमने मीन L की वैल्यू फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमें ग्राफ के लिए हमें चाहिए था L स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ इसका स्क्वायर, 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 और LX का स्क्वायर हमने यहां पे करके मेंशन किया है वैल्यू। देन T बाई एल स्क्वायर, जिसका कैलकुलेशन हमें लॉग टेबल से करना था, रिमेंबर दैट लॉग टेबल का यूज करना है, बाल भारती जर्नल में लॉग टेबल मेंशन है, आप देख सकते हैं, वहां से वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने T बाई एल स्क्वायर की वैल्यूज यहां पे, हाँ इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, T बाई एल स्क्वायर, T इज दिस, एल स्क्वायर इज दिस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लॉग से भी यही वैल्यू आएगी और सिंपल भी यही वैल्यू आएगी, तो वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहां पे वील गेट 4 वैल्यूज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फिफ्थ वैल्यू में मास अननोन है, टेंशन अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ब्लैंक रहेगा, सिर्फ हमें LX स्क्वायर हमें पता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे मीन T बाई एल स्क्वायर, तो 1 2 3 4 वैल्यूज, 4 को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 8381 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, T बाई एल स्क्वायर का मीन, राइट। उसके बाद आपको ध्यान है हमने अननोन मास का कैलकुलेशन मेथड से फॉर्मूला लिखा था, T बाई एल स्क्वायर मीन इंटू LX स्क्वायर डिवाइडेड बाई 980। When we substitute these values, 8381 over here, 161.29 over here, और divided by 980, तो we'll get this value 1379 ग्राम। This is our mass by calculation। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट अननोन मास by ग्राफ। ग्राफ में कैसे करेंगे, हमने कहा यहाँ पे TX हमने ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे स्केल जो हमने लिया था दैट इज 20 इंटू 10⁴ डायन, तो हम यहां पे लेंगे 20, देन 40, देन 60 एंड सो ऑन और इंटू 10⁴ डायन। तो ये कंटिन्यूअसली 10⁴ हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम यहां पे 20, देन 40 एंड सो ऑन हम रेज करेंगे, तो 4 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए हमें मिलेगी। उसके बाद अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे LX स्क्वायर कितना है 161.29, तो जब हम यहाँ पे रेज करते हुए जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे 161.29 हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट यहां पे, और डॉटेड लाइन को ड्रॉ करते हुए जाएंगे, वो इस मेन लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, कोरेस्पोंडिंग जो लेंथ, कोरेस्पोंडिंग जो टेंशन होगी, दिस टेंशन इज अवर TX, ये जो टेंशन होगी, और ये जो टेंशन होगी ये सम वैल्यू इंटू 10⁴ डायन में हमारे पास आएगी, राइट। और यही TX की वैल्यू फिर हम इस कैलकुलेशन में यूज करेंगे, TX की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 980 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा मास बाय ग्राफ, जो हम यहां पे मेंशन करेंगे। एंड एट द लास्ट प्रिकॉशन Ne2। बट यहां पे हम एक बात कर रहे थे, हमने मास, अननोन मास कितना लिया था, चलिए हम देखते हैं यहां पे हमें कितना मिला 1379 ग्राम, और आप देख सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूं आपको हमने अननोन मास कितना लिया था। हूं अननोन मास देखने के लिए, दिस इज अवर सेटअप, और हमने यहाँ पे देखिए हैंग किया था अननोन मास, जो मैंने यहां से ऐसे करके हैंग किया था आपके सामने, और जो हमारे पास था 1 प्लेट, 2 प्लेट एंड हैंगर, राइट। यानी कि मैं कह सकता हूं 500, देन अगेन 500, और दिस इज ऑल्सो 500, तो 1500 ग्राम हमने एज एन अननोन वेट लिया था, और हमारे पास बाय कैलकुलेशन जो उसकी वैल्यू आई है
1379 ग्राम। हल्की सी एरर होती है। तो ये था हमारा सोनोमीटर लॉ ऑफ टेंशन का एक्सपेरिमेंट, राइट। अब यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।